भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर मई महीने से जारी विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में वापस जाते दिखे हैं। खासकर गलवान में भारत की बड़ी जीत हुई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थीं, अब वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोनों सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में यह प्रक्रिया पहला पड़ाव माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच 3 चरण में सैन्य वार्ताएं हुई थीं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने भी चीन के विदेश मंत्री से 2 घंटे लंबी वार्ता की थी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच हुए समझौते के तहत चीनी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीनी सेना पेट्रोल पॉइंट 14 पर लगाए गए तंबू और अन्य ढांचे हटाते हुए देखी गई है। सूत्रों ने कहा है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी चीनी सैनिकों के वाहनों की इसी तरह की गतिविधि देखी गई है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कितना पीछे हटे हैं यह जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चीन ने स्वीकार किया है कि भारत के साथ लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई और तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजिंग ने भारत के चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिक पीएलए के पीछे हटने से एक दिन पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 2 घंटे लंबी वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि एलएसी पर तनाव जल्द खत्म करने के साथ ही विवादित सीमा क्षेत्र में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, जिससे वस्तु स्थिति बदल सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच रविवार को फोन पर बातचीत हुई। उन दोनों ने बातचीत के दौरान भारत चीन सीमाई इलाकों के वेस्टर्न सेक्टर में हाल के दिनों में हुए विवाद पर गहरी और खुलकर चर्चा की। मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया है कि भारत चीन सीमा पर द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत शांति और अमन की बहाली के लिए एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत जारी रहेगी। चीनी सैनिकों की आक्रामकता को कुंद करने के लिए भारत की ओर से 30,000 से अधिक जवानों को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। लद्दाख की ठंड को देखते हुए भारतीय सेना अत्यधिक ठंड में उपयोग किए जाने वाले टेंट का ऑर्डर देने जा रही है। सेना के सूत्रों का कहना है कि भले ही चीनी सैनिक अपने स्थान से हट जाएं, हम भविष्य में भी नहीं हटेंगे। इसीलिए हम पूर्वी लद्दाख सेक्टर के अत्यधिक ठंड के मौसम में रहने के लिए हजारों टेंट लगाने के आदेश देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीमा पर हथियार और गोला बारूद के अलावा हमारी आपातकालीन खरीद का प्रमुख ध्यान सैनिकों के आवास के लिए व्यवस्था कराने पर होगा। चीन ने पहले ही अपने विशेष शीतकालीन टेंट लगाना शुरू कर दिया है। भारत फिलहाल सियाचिन ग्लेशियर में समान टेंट और संरचनाएं इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भी इनमें से कुछ का उपयोग किया गया है। अब बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। सेना ऐसे टेंटों के लिए भारतीय और यूरोपीय दोनों बाजारों को देख रहा है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कई गुना बढ़ गया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बड़ी संख्या में चीन के सैनिक भी इस झड़प में हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने उसकी पुष्टि नहीं की। भारत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों में पूर्व यथास्थिति बहाल करने पर जोर देता आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।